Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE क्लास 10th। आज हम ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट ही चैप्टर है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास फेथ है तो आप माउंटेन को भी मूव करा सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमारा फेथ किस चीज़ में होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन। यही एक क्वेश्चन है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेज। ये कहानी इसी एक डेलिकेट जो क्वेश्चन है फेथ, उसी पे ये कहानी बेस्ड है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined। इस कहानी में लेंचो जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी फसल बिल्कुल भी बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और गॉड से वो 100 पीसोस की मांग करता है। पीसोस एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, यूएस में डॉलर होता है, यूरोप में पाउंड होते हैं, उसी तरह से पीसोस दक्षिण अमेरिकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे करेंसी का नाम है। तो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या लेंचो के द्वारा जो लेटर लिखा हुआ है वो गॉड तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उसे पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। तो आपका आंसर क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड। और ये कहानी कैसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए इस बारे में भी आप सोच सकते हैं, कुछ अपना प्लान कर सकते हैं। तो कहानी आपकी स्टार्ट होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक घर है, पूरे वैली में एक ही घर है जहाँ लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता है। और उसका घर कहाँ है? क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल। तो एक लो हिल के टॉप पर एक सिंगल घर है जहाँ लेंचो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो अपने घर से ही, क्योंकि उसका जो घर है वो ऑन द टॉप ऑफ द हिल है, तो वहाँ से वो नीचे गुजर रही रिवर को भी वो देख सकता है और अपने खेतों में जो अच्छी फसल है उसकी कॉर्न लगी हुई है, अब बिल्कुल फ्लावर से ढका हुआ है। तो ये दिखाता है कि इस बार बहुत ही अच्छी फसल होने जा रही है। तो अपने घर से ही इसको अपने फील्ड को देख सकता है, अपनी फसल को देख सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉर। बस एक हल्की बारिश की ज़रूरत है। अगर हल्की बारिश हो जाए तो इस बार बम्पर फसल उसे होगी, ऐसा लेंचो महसूस करता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। तो सुबह से ही लेंचो जो अपने फील्ड को बहुत ही क्लोज होके समझ सकता है, उसको अनुभव कर सकता है, क्योंकि किसान अपने खेतों को अपने बच्चों की तरह केयर लेते हैं और वो समझ सकते हैं कि हमारी फसल को कब किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो पूरे सुबह में ही, सुबह से वो आकाश को ही देख रहा होता है और इस उम्मीद में, क्योंकि उसको अपने फसल के लिए एक हल्की बारिश की ज़रूरत है। अगर वो हल्की बारिश हो जाए तो इस बार उसे
बहुत ही बम्पर पैदावार हो सकता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन उसकी वाइफ है, अपनी वाइफ को कहता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि लगता है कि अभी बारिश होने ही वाली है, क्योंकि आकाश में बादल वगैरह देख के वो ऐसा फील करता है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और जो उसकी वाइफ है वो शाम का खाना तैयार कर रही है और वो कहती है कि हाँ, गॉड अगर चाहेंगे तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो लेंचो के जो बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं उस समय। वाइल द स्मॉलर वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे हैं उसके वो घर के नज़दीक में ही खेल रहे होते हैं। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल। और वो सबको बुलाती है, जब खाना तैयार हो जाता है तो खाना खाने के लिए अपने सारे बच्चों को बुलाती है। कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। तो जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं और तभी, जैसा कि लेंचो प्रेडिक्ट किया था कि अब बारिश होने वाली है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से बहुत भारी मात्रा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कह रहा है वो आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बिल्कुल भी फ्रेश है और स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." और जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं तो लेंचो को रहा नहीं जाता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है, खुशी से पागल होकर बाहर निकल जाता है और उसके शरीर पर जो बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। और जब वो लौटता है तो काफ़ी वो अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। आकाश से ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं, क्योंकि वो साइज़ भी उनका बड़ा होता है और चूँकि लास्ट और हल्की बारिश उसके फसल को चाहिए होता है ताकि उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए और उस फसल को बेच के और वो पैसे इकट्ठा कर सकता है, तो इसलिए वो कंपेयर करता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और उस रेन ड्रॉप्स के साइज़ को वो कंपेयर करता है पैसे से, कि जो बड़े वाले जो बूंदें हैं, बिग जो ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स पीसेस हैं और जो छोटी वाली जो रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped means covered with cloth. जैसे उसकी पूरी जो फसल थी वो बिल्कुल फ्लावर से ढक गई थी और उसके ऊपर पानी जो पड़ता है, बारिश की बूंदें होती हैं तो काफ़ी वो भीग जाते हैं, उसको कवर कर लेते हैं बिल्कुल क्लोथ की तरह। तो कहता है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही खुश है वो, सेटिस्फाइड है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। तो फ्लावर्स देखता है, ट्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश से काफ़ी भीग गई होती हैं, बिल्कुल कवर्ड हो गई होती हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक ही वेदर कंडीशन थोड़ा अनफेवरेबल हो जाता है। क्या होता है? सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, वो काफ़ी तेज़ हवा बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश की बूंदों के साथ साथ
अब वो बर्फ़बारी भी होने लगती है, बर्फ़ के टुकड़े भी गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे होते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे होते थे हो रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो दौड़ के और फ्रोजन पल्स, ये बर्फ़ के टुकड़े को कह रहा है, उसको इकट्ठा करने चले जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, लेकिन अचानक ही लेंचो को ये एहसास होता है कि उसके फसल को तो बस हल्के से रेन की ज़रूरत थी और ये तो बर्फ़बारी भी होने लगी, तो ये हमारे फसल को नुकसान कर सकता है। और वो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली, और वो सोचता है कि ये जल्दी से अब निकल जाए, अब हमारे खेतों को कोई बारिश की ज़रूरत नहीं है, अब ये पर्याप्त हो गया है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बारिश और बर्फ़बारी बिल्कुल भी जल्दी नहीं जाता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन, और ये जो बर्फ़बारी है वो पूरे 1 घंटे तक कंटिन्यू रहता है। इट रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में बहुत ज़ोर की 1 घंटे तक बारिश भी हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है। द फील्ड वॉज वाइट एंड एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा फील्ड, पूरा जो खेत है वो बिल्कुल कवर हो गया है, वाइट साल्ट की तरह दिख रहा होता है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द रीफ ट्रीज, और उस बर्फ़बारी की वजह से किसी भी पेड़ों पे कोई पत्ते नहीं हैं, सब टूट के गिर गए हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसका जो फसल है वो बिल्कुल भी बर्बाद हो गया है। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स में फ्लावर्स लगे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो बिल्कुल भी दुखी हो जाता है, उसका दिल काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका सारा फसल बर्बाद हो चुका है। कुछ देर पहले ही वो काफ़ी खुश होता है कि इस बार बहुत ज़्यादा फसल होगा, बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसे महसूस होता है कि उसका सारा मेहनत बेकार हो गया, पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है और वो काफ़ी दुखी हो जाता है। When the storm had passed, और जब तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, और अपने खेत के बीच में खड़े होके अपने बच्चों को बताता है कि a plague of locust would, लोकस्ट का यहाँ मीनिंग देख लेते हैं। लोकस्ट जो इंसेक्ट्स होता है विच फ्लाई इन बिग स्वैम्स, बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। अभी जो हम चर्चा सुन रहे हैं पाकिस्तान से करोड़ों की संख्या में जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं वो लोकस्ट ही हैं, और वो जिधर को जा रही हैं पूरा फसल बर्बाद कर दे रही हैं। तो वही वो कंपेयर कर रहा है कि ये प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिव्ड मोर देन दिस। ये कहता है कि अगर लोकस्ट का भी यहाँ पे एक इन्वेशन होता तो वो भी इतना बर्बाद नहीं कर पाती, कुछ थोड़ा बहुत तो ज़रूर खेतों में रह जाता फसल। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो बर्फ़बारी हुई इससे तो पूरा फसल ही बर्बाद हो गया, कुछ भी अब नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और कहता है इस साल तो बिल्कुल भी फसल नहीं होगा, खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और पूरी रात वो तकलीफ़ में बिताता है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और आसपास वहाँ कोई ऐसा था भी नहीं जो उसकी मदद कर सकता था। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और उसे ऐसा लगता है कि पूरे साल उसे
उन लोगों को भूखा ही रहना पड़ सकता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घाटी में जो अकेला परिवार रह रहा था, उस परिवार के हर सदस्य को ईश्वर पे काफ़ी विश्वास था और उनका बस एक ही होप था, और वो होप था हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब उनको सिर्फ ईश्वर ही, भगवान ही उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और सब यही सोचते हैं कि हमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही हमारा टोटल लॉस हो गया है, सारी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन एक बात तो हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है, दैट्स वाट दे से, और यही बात वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, और पूरी रात लेंचो बस गॉड के बारे में ही सोचते रहता है कि अब उसकी मदद गॉड ही कर सकते हैं। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, और उसे लगता है कि जो ईश्वर है ऊपर बैठा है वो सबको देख सकता है और सबकी तकलीफ़ को वो महसूस कर सकता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और जो ऊपर बैठा जो ईश्वर है वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा, हम क्या महसूस कर रहे हैं वो भी वो समझ सकता है। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो तो काफ़ी मेहनती है और किसान तो मेहनती होते भी हैं, तो लेंचो भी बिल्कुल ऑक्स ऑफ ए मैन कहने का मतलब है कि काफ़ी वो मेहनती, बैल की तरह मेहनत करने वाला इंसान है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और थोड़ा बहुत वो लिखना भी जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो आने वाले संडे को सुबह सुबह ही वो एक लेटर लिखना शुरू करता है और उस लेटर को खुद शहर ले जाके और पोस्ट ऑफिस में खुद डालता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और वो कैसा लेटर है, वो लेटर टू गॉड ही होता है। गॉड को लेंचो एक लेटर लिखता है। क्या लिखता है? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। और कहता है कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि वो फिर से नई फसल लगा सके, और जब तक नई फसल आती नहीं है, पकती नहीं है, तब तक उस पूरे जो फैमिली है उसकी वो ज़िंदा रह सके, सरवाइव कर सकें। इसके लिए उसे 100 pesos की ज़रूरत है। वो 100 pesos गॉड से मांगता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है वो बिल्कुल भी पूरे फसल को बर्बाद कर चुका है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और एड्रेस वो गॉड को ही लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड, मेल बॉक्स में लेटर को रखता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो इन्वेलप पे टू गॉड एड्रेस लिखता है एंड पुट द लेटर इनसाइड, और इन्वेलप में लेटर को डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान है लेकिन वो शहर जाता है
और पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे एक स्टैम्प साटता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और वो लेटर एक पोस्टमैन के हाथ लगता है, और जो पोस्टमैन है वो दौड़ के अपने बॉस, और पोस्ट ऑफिस के बॉस पोस्ट मास्टर ही होते हैं, उनके पास दौड़ के जाता है, और वो काफ़ी हंस रहा होता है. क्यों? क्योंकि ही शोड हिम द लेटर टू गॉड, क्योंकि लेटर टू गॉड ये अपने जीवन में पहली बार ऐसा लेटर लिखा है कि गॉड के नाम से किसी ने लेटर लिखा है. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और इस तरह का एड्रेस अपने पूरे कैरियर में, सर्विस लाइफ में वो नहीं देखा है. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, वो थोड़ा फैट है लेकिन फ्रेंडली हैं पोस्ट मास्टर. एंड ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसते हैं. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने डेस्क पे उस लेटर को रख के और वो कहते हैं, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि कोई शख्स, कोई आदमी ईश्वर को लेटर लिख सकता है, इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर में उसे अटूट विश्वास है. तो उस जो फेथ है, उस फेथ को वो सैल्यूट करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं. स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, वो कहते हैं वो कैसा मजबूत, अटूट, भरोसे वाला इंसान है जो बिल्कुल गॉड से कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है, गॉड से कम्युनिकेट कर रहा है, गॉड को लेटर लिख सकता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो वो सोचते हैं कि जिसने भी वो लेटर लिखा है कम से कम गॉड में उसे अटूट विश्वास तो है ही, तो उसका जो विश्वास है ईश्वर में वो टूटना नहीं चाहिए. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, वो सोचते हैं कि इस लेटर का आंसर दिया जाए ताकि लिखने वाला खुश हो सके. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो लेटर खोलते हैं, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन जब वो लेटर पढ़ते हैं तब उन्हें लगता है कि सिर्फ गुड विशेस से काम नहीं चलेगा, उससे आगे भी वो कुछ डिमांड लिखा होता है उस लेटर में. तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो गुड विशेस, इंक और पेपर के अलावा भी उस लेटर में कुछ और चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन एक बार वो प्रॉमिस कर चुके थे कि उस आदमी के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए. तो ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो अपने लोगों को, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पोस्ट ऑफिस में, सबको इस बारे में बताते हैं कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि उस लेटर में जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं 100 पीसोस लेंचो ईश्वर से मांगता है. तो वो थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करते हैं और सबको बताते हैं उस लेटर के बारे में, और वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी वो खुद उसमें डोनेट करते हैं. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे आर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो एक्ट ऑफ चैरिटी है, किसी का हेल्प करने की वो सोचते हैं, उनके इस नोबल काउज में उनके और दोस्त भी मदद करते हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, तो 100 पीसोस इकट्ठा करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से ज़्यादा पैसा वो इकट्ठा कर चुके थे और उतना ही वो उस लेंचो के पास
भेजने की कोशिश करते हैं। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो, तो इन्वेलप में पैसा को रखते हैं और लेंचो को एड्रेस करते हुए भेज देते हैं। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और एक लेटर उसमें डालते हैं लेकिन उस पर बस एक ही वर्ड का सिग्नेचर होता है, बस गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, तो नेक्स्ट संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है अपने लेटर के बारे में पता करने कि उसका कोई लेटर आया है कि नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो वो पोस्टमैन ही है जो खुद उसको लेंचो को लेटर हैंड ओवर करता है और कहता है कि हाँ आपका लेटर आ चुका है। और जो पोस्ट मास्टर हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं और सेटिस्फाइड होके और उसको देख रहे होते हैं कि उनके इस जो गुड डीड्स है, एक्ट ऑफ चैरिटी है, तो उसका लेंचो पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो के हाथ में जब वो इन्वेलप, पैसे वाला इन्वेलप मिलता है तो वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि उसने अगर गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड ज़रूर ही उसकी मदद करेगा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा फेथ था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसा गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने तो 100 पीसोस मांगा था लेकिन ये तो 100 पीसोस से कम ही मिला है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और वो कहता है कि गॉड तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर सकते, उन्होंने 100 पीसोस ही भेजा होगा मेरे लिए। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसे ये भी विश्वास है कि उसने अगर 100 पीसोस मांगा था तो गॉड ने उसे 100 पीसोस ही भेजा होगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और जल्दी ही लेंचो विंडो की तरफ जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर राइटिंग टेबल के पास चला जाता है एंड ही स्टार्टेड टू राइट, और कुछ लिखने लगता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और वो काफ़ी थोड़ा गुस्से में भी है, उसका जो फोरहेड है वो सिकुड़ा हुआ है और गुस्से में वो लिखता है। काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो सोच के लिखता है कि उसे क्या लिखना चाहिए। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, फिर वो विंडो के पास जाके स्टैम्प खरीदता है। विच ही लिक्ड, एंड वो अपनी जीभ से उसको गीला करता है और उस एंड देन अफिक्स्ड द इन्वेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुक्के से उस पर हैमर की तरह मार के और स्टैम्प को साट देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो मेल बॉक्स में डालता है उस लेटर को, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर खुद जाके उस मेल बॉक्स को खोल के वो लेटर निकालते हैं। और क्या लेटर में लिखा होता है? इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, कहता है कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पीसोस मांगा था लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस ही पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे हुए पैसे आप भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उन पैसों की मुझे सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन वो एक इंस्ट्रक्शन भी देता है गॉड को, कहता है कि मेल के थ्रू मेरा पैसा मत भेजना, बिकॉज द पोस्टमैन ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सही आदमी नहीं है,
ये ऑनेस्ट आदमी नहीं है, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और लेंचो अपना साइन करता है। तो इस तरह से इसी नोट पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।